नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से एक विशेष मुद्दे के साथ मतलब प्रीलिम फैक्ट की जो क्लास है आज फिर से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा दोस्तों वो है मुगल कालीन कुछ प्रसिद्ध महिलाएं। जो मुगल कालीन जो शासक थे उनमें किसी न किसी रूप में देखने को मिली हैं, कुछ न कुछ अपनी विशेषता के रूप में या शासन में हस्तक्षेप के रूप में। ये महिलाएं मुगल कालीन शासन में कभी किसी के शासनकाल में कभी किसी के शासनकाल में इन्होंने हस्तक्षेप किया है, या इनकी अपनी कोई न कोई क्या रही है, एक विशेषता रही है जो एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं। तो जिसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे गुलबदन बेगम की। गुलबदन जो बेगम है उन्होंने अरबी फारसी भाषा की एक विदुषी महिलाएं थी, जिन्होंने हुमायूं नामा की क्या की थी, हुमायूं नामा की रचना की थी। पूछ लेगा हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो निश्चित रूप से गुलबदन बेगम ने। तो ये हुमायूं के मतलब मुगल से समकक्ष महिलाएं हैं, ठीक है ना। वहीं दूसरी अगर मैं बात करूं तो असमत बेगम जो थी वो नूरजहां की मां थी, ठीक है ना। नूरजहां की मां थी, नूरजहां की तीसरी पत्नी थी, जहांगीर की तीसरी पत्नी थी नूरजहां, उनकी मां थी असमत बेगम। इनको जो श्रेय दिया जाता है वो इत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। इत्र बनाने की विधि का जो आविष्कार किया था वो असमत बेगम ने ही किया था। इत्र मीन्स जो सेंट होती है, परफ्यूम जिसे बोलते हैं, उसका आविष्कार किसने किया था, असमत बेगम ने किया था, जहांगीर के समय काल के ही दौरान, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो महामनगा अकबर की दाई-मां थी, शासन में काफी प्रभावशाली थी। जब हम बात करते हैं 1560 से 1562 के समय के शासनकाल को, क्योंकि अकबर के हाथ में जब शासनकाल आया था तो अकबर बच्चे ही थे, 14 साल के थे। तो इन्होंने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया था। बैरम खां इनके उसका बहुत ज्यादा प्रभावी सेनापति थे, ठीक है ना। तो बैरम खां को मार करके ही अकबर ने उनकी घरवाली से क्या किया था, सलीमा बेगम से शादी भी की थी। तो उस दौरान ही 1560 और 62 के शासनकाल में पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। तो पर्दा शासनकाल मतलब अकबर के शासन में महिलाओं का हस्तक्षेप, तो ये वही महिला थी, ठीक है ना। ये इस शासन को हम पेटीकोट सरकार भी कहते हैं, जिसमें दाई-मां का हस्तक्षेप होता था शासन में, ठीक है ना। उसके पुत्र आदम खां का हस्तक्षेप होता था और उसकी पुत्री जीजी अनगा, तो महाअनगा और जीजी अनगा का शासनकाल बोला जाता है, पेटीकोट सरकार बोली जाती है, ठीक है ना। ये अकबर का समय काल था। उसके साथ ही इन्होंने ही हुमायूं के साथ मिलकर के दिल्ली में भी क्या किया था, इंटरफेयर किया था, ठीक है ना, शासन में की गतिविधियों में भाग लिया था, ठीक है ना। और हुमायूं के साथ मिलकर के दिल्ली में बनवाया था इन्होंने मदरसा ए बेगम। ध्यान रखना, तो पूछ लेगा मदरसा ए बेगम किसने बनवाया, तो आपका जवाब होना चाहिए महाअनगा, जो अकबर की दाई-मां थी, ठीक है ना। उसके साथ ही एक है नूरजहां। तो नूरजहां का जो बचपन का नाम था वो था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा को जहांगीर ने क्या दी थी, नूरजहां की उपाधि दी थी, ठीक है ना। वैसे तो नूरजहां जो थी वो अली कुली खां की कौन थी, विधवा थी, जिसे शेर ए अफगान कहा जाता था। क्या बोला जाता था, शेर ए अफगान, किसे, नूरजहां को। तो ये उसी की क्या थी, विधवा थी, ठीक है ना। सॉरी, नूर खां को नहीं, अली कुली खां को, उसकी विधवा थी, ठीक है ना। इनका क्या था कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी, इनकी खुद की शादी जहांगीर से हुई थी। वैसे अगर मैं जहांगीर की बात करूं तो जहांगीर की पहली शादी मानबाई से हुई थी। किससे हुई थी, मानबाई, ठीक है ना। मारवाड़ के राजा थे भगवान दास, उनकी पुत्री थी, या बोल सकते हो मान सिंह की बहन थी मानबाई। इनसे अकबर की पहली शादी हुई थी और मानबाई से ही खुसरो पैदा हुआ था। कौन पैदा हुआ था, खुसरो पैदा हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद ही दूसरी शादी जो हुई थी वो मारवाड़ के राजा थे उदय सिंह, जिनकी बेटी थी जगत गोसाई। तो जहांगीर की दूसरी शादी जगत गोसाई से हुई थी, जिससे पुत्र था खुर्रम, जिसे हम शाहजहां बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरी शादी हुई थी नूरजहां से, ठीक है ना। तो नूरजहां ने अपनी लड़की जिसका नाम था लाडली बेगम, उस लाडली बेगम की शादी जहांगीर के पुत्र सहरयार से की थी। सहरयार से, किससे, सहरयार से शादी की थी, ठीक है ना।
तो ये जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है ना। और इन्हीं के समय पे इन्होंने जहांगीर के शासनकाल में बहुत ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप किया था और बड़े बड़े जो पद थे वो बड़े बड़े पदों को भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो इनका जो इन्होंने गुट बनाया था जिसका नाम था जुंटा गुट। तो इस जुंटा गुट में इनके पापा गयास बेगम या एतमाउद्दौला कह सकते हो, असमत बेगम, आसफ खां इनका भाई और खुर्रम को साथ ले रखा था। बाद में खुर्रम को हटा दिया था, ठीक है ना। और इन्होंने शहर शायर अपने जो जमाई था लाडली बेगम का जो पति था उसको शामिल कर दिया था, ठीक है ना। और ये वो महिला थी जो शासन जहांगीर के शासन में बराबर का हिस्सा रखती थी। इन्होंने अनेक प्रकार के श्रृंगार प्रसाधन और जेवरातों में क्या किए थे, परिवर्तन किए थे, ठीक है ना। तो ये थी नूरजहां, ठीक है ना। नेक्स्ट मुमताज महल, इन्हें हर कोई जानता है। शाहजहां की पत्नी थी। शाहजहां इनसे इतना प्यार करते थे कि इनकी याद में ही इन्होंने आगरा में ताजमहल की क्या करवाई थी, स्थापना करवाई थी, ठीक है ना। श्रृंगार प्रसाधन एवं जेवरातों में काफी विशेषज्ञ थी, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बात करूं जहां आरा, ये शाहजहां की पुत्री थी, ठीक है ना, शाहजहां की पुत्री जहां आरा जो धार्मिक और सात्विक विचारधारा की महिला थी, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक थी। और उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने दारा जो सिकोह था उसका साथ दिया था, क्योंकि शाहजहां के मरने के बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। फाइनली उसमें औरंगजेब विजयी रहा था और औरंगजेब मुगल काल का क्या रहा था, शासक रहा था। लेकिन इन्होंने साथ दिया था औरंगजेब का बड़ा भाई या इनका भी बड़ा भाई कौन था, दारा सिकोह का, ठीक है ना। ये जो जहां आरा थी वो सूफी मत के जो कादरी सिलसिला था उससे प्रभावित थी, ठीक है ना। उन पे ज्यादा प्रभावित थी, ठीक है ना। तो शाहजहां को जब औरंगजेब ने आगरा में बंदी बनाया था तो उस समय जहां आरा ही उनके साथ रही थी, उनकी देखभाल जहां आरा ने ही की थी, ठीक है ना। उसके साथ ही नेक्स्ट जो महिला हैं वो हैं जेबुनिसा। तो जेबुनिसा को पूछ लिया जाता है, ये औरंगजेब की क्या रही है, पुत्री, ठीक है ना। और औरंगजेब के शासनकाल में शाहजादा अकबर जो था वो काफी उसने विद्रोह किया था, ठीक है ना। और शाहजादा अकबर से इन्होंने क्या किया था, पत्राचार व्यवहार रखा था। तो ये बात औरंगजेब को पता चल गई, तब औरंगजेब ने इनको 1679 ईस्वी में अपने यहां से निर्वासित करके दिल्ली भेज दिया था। वहीं दिल्ली इन्होंने एक पुस्तकालय बनवाया था जिसका नाम था बेतुल उल उलूम। क्या था, बेतुल उल उलूम। आपसे पूछ लेगा कि बेतुल उल उलूम पुस्तकालय किसने बनवाया था, तो आपका जवाब होना चाहिए जेबुनिसा ने बनवाया था। और जेबुनिसा कौन थी, तो जेबुनिसा औरंगजेब की बेटी थी, ठीक है ना। उसके साथ ही हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम जो थी वो हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की मां थी, ठीक है ना। जब हुमायूं को शेरशाह सूरी ने यहां से भगा दिया था तो राजा छत्रसाल के महल में जो 20 साल राजा थे उनके यहाँ हमीदा बानो बेगम के गर्भ से ही किसका जन्म हुआ था, अकबर, जो मुगल काल में सबसे ज्यादा महान और सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। कौन, अकबर, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये जो कुछ महिलाएं हैं ये बार बार एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछ ली जाती हैं, या मेंस के क्वेश्चन में भी ये प्रीलिम फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाएंगे कि मुगल कालीन शासन काल में महिलाओं की महत्वता एवं भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्या मुगल काल में महिलाओं की एक भूमिका देखने को मिलती है, तो आपका जवाब होना चाहिए यस। और ये पूरा बता देना चाहिए कि जहां नूरजहां ने किस तरीके से जहांगीर के शासनकाल में हस्तक्षेप किया था, ठीक है ना, अन्य ने कैसे कैसे किया था, ठीक है ना। तो ये पूछ ली जाती हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर प्रीलिम फैक्ट की एक इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।